आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक गरीब परिवार के लिए उम्मीदों का अंत बन गई और इसके पीछे की जो साजिश है उस पर बेहद बड़े सवाल खड़े। अब तक एक पहेली बनी हुई है एक व्यक्ति की मौत। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, एक सुनियोजित व्यवस्थागत हत्या है। 55 साल के परमजीत, एक साधारण आदमी जो अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए आखिरी उम्मीद लेकर निकलते थे। उन्हें कहा गया कि सरकारी कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी और फिर क्या हुआ? पहले 60,000 रुपए रिश्वत मांगी, फिर 20,000 और फिर एक करके उनसे बार बार पैसे मांगे गए। अच्छा रुको, हम संतोष आज बात करते हैं होटल वाले से। संतोष बात कर तो से हम 2-4 दिन तब समय दा 2-4-10 दिन, ठीक बा? कितना रहा? अब यार संतोष पूछित बताई कितना रहा? हमें लागत 40-50 हजार रहा का। हाँ ऐसे कुछ रहा, संतोष पूछ ले बताई ना। पापा कहा रहे कि एक रहा नहीं राजू, अरे अच्छा। संतोष की धरे रहन हमारे सामने कहाँ से 1 लाख रहा है। हाँ तो उसी से हम कहीं झूठ बोला। अच्छा, यानी कि हमसे मजाक वैसे करे रहा हुई है। नहीं कभू देखा, एक चीज तो से बता दे, तोहरे से खिलाफ कभू गलत काम हम ना कर सकी, क्योंकि वो आदमी जिस दिन तक वो बेचारे गए हैं हमारे परिवार के साथ अच्छा काम कर गए हैं, राशन पानी तक बेचारे दे के गए हैं। हमारा यार अगर आप लोगों के साथ हम ऐसे करेंगे तो हमारा ठिकाना कहाँ लगेगा? वही नहीं, शायद हमसे मजाक किए होंगे पापा, थोड़ा मस्ती में रहते थे। चलिए हो गया अगर कहे होंगे, लेकिन उसकी बात नहीं, जो है आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। हम संतोष पूछ के आपको बताएंगे, 2-3 दिन समय दीजिए। अगर भाई खर्च उर्च किए होंगे कहीं होगा तो एडजस्ट करने में समय लगेगा। अच्छा, तो ये पैसा कुलपति जी के पास चल गया था क्या? अब वही तक रहा, संतोष तक रहा हूँ इस बात भरा। अच्छा संतोष चाचा खा पहचान लगा था। अब जौन भी रहा वही तक रहा, लेकिन हम ही सोचते रहे ठीक बोकुल तुम कहा था गया तो कई दे तो करा देते हैं उनसे हम, लेकिन ये कभी दे तो कहा था बतिया ही रहा दे मैडम तब जैसन कहा। नहीं मम्मी से पूछो, अगर करना चाह रही हैं तो बात करें उनसे कि मना कर दे। कह रही हैं कि भर दी करब काहे ना, जब तक पूरा तो करबे करब। ई ना वो तो जोन आप कह दू तो बतिये सही है, हम मान ले है, लेकिन ये पे तब हम आगवा उनसे पूछी रहा दे, हम ही पूछता है। पूछ ले ने। हाँ चलो ठीक, तब वो पूछता है बाकी ये ठीक, हम जैसे रहे बताए, ठीक बा? ठीक है भैया। हाँ अगर मम्मी सब ने कहे हम बात करब उनसे खुद ही। ठीक। झूठ के झूठ दस्तखत दिलासा और एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और परमजीत मौत हो जाती है। ये सिस्टम उन्हें मार डालता है। अब सवाल उठता है कि ये सब करवाया किसने, कौन धोखा दे रहा था? धोखा देने वाला कोई बाहरी नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था कुलपति का ड्राइवर, जिस यूनिवर्सिटी में वो नौकरी ढूंढ रहे थे। मैं श्रवण, मेरा घर ग्राम सिमरी, पोस्ट बिशनपुरवा, जिला सिद्धार्थनगर, बेडरूम नंबर 10 है। और मेरे पिता का नाम श्री स्वर्गवासी परमजीत है और मेरे माता का नाम श्री लक्ष्मी देवी है। मेरे पिता श्री परमजीत को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को नौकरी दिलवाने की बात की गई, जिसमें रोहित यादव कुलपति और रजिस्ट्रार के चहेते तथा कृपा पात्र और शोहरत यादव बस के कंडक्टर एवं संतोष नामक व्यक्ति द्वारा नौकरी के नाम पर मेरे पिता से 80,000 की घूस की मांग की थी, जिसमें 60,000 रुपया दे चुके थे। नौकरी लगवाने पर इन लोगों ने कहा था कि सरकारी नौकरी होगी जिसका वेतन 32,000 होगा। इससे पहले मेरे पिता मदरसा उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज के बस चालक थे, जिसका वेतन 12,000 था। नौकरी तो सरकारी नहीं मिली और उसके ऊपर और अधिक पैसे की मांग करते हुए तरह तरह से प्रताड़ित किया, जिसमें रोहित यादव, शोहरत यादव, कुलपति और रजिस्ट्रार शामिल हैं, जिसमें मेरे पिता की मृत्यु हो गई। घर की किराने की दुकान से प्रतिदिन कुछ न कुछ सामान पिताजी से मंगवाते थे और कहते थे कि ये कुलपति मैडम ने मांगा है।
इसमें दाल चावल सब्जी सब थे। मैं और मेरी मां ने कुल पर रजिस्ट्रार, चीफ प्रोक्टर, डीएम, एसपी थाना मोहाना एवं थाना कपिलवस्तु को प्रार्थना पत्र दिया, ऑडियो और वीडियो के साथ, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। इन सभी प्रार्थना पत्रों के और सारे प्रमाण को मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय के लिए भेजने पर मजबूर हूँ। अब मुझे केवल अपनी जनता और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से अपेक्षा है कि मुझे न्याय देंगे, नहीं तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। मैंने सब जगह पर वो भी दिया था प्रार्थना पत्र जो इसमें है। और बार बार हमको धमकी भी दे रहे हैं रोहित यादव और सौरभ की हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब कहीं पर भी नहीं दे रहा। हमारे ऊपर हाथ है, कुलपति और रजिस्ट्रार डीएम का भी है, हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। धमकी भी देते हैं कि बाहर मिलोगे तो मार दूंगा, अगर ये सब बात कहीं पर भी फैला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मैं डरता हूँ, कहीं से घर से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। और मैं अपने सभी मीडिया भाइयों से यही चाहता हूँ कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मुझे न्याय दिलाने के लिए कृपया करें। धन्यवाद। जी हाँ, वही ड्राइवर जो कुलपति को लेकर चलता है, जो रोज उनके ऑफिस तक जाता है, उनको बैठाकर वापस घर लाता है, वही शख्स जिसने विश्वविद्यालय को ठगी का अड्डा बना दिया। और क्या कुलपति को पता भी नहीं चला? सवाल तो यही उठ रहा है कि कुलपति को क्या वाकई कुछ नहीं पता था? क्या उनका ड्राइवर उनके ऑफिस में ये सब कर रहा है वो बिल्कुल अनजान था? नहीं, फालतू लोग आज गुमराह करे के होके तो बेकार के ऊपर कीचड़ उछाले तो काहे अपन बोलो हम मैं केहू ना जो समझदार आदमी केहू अब सब ना केहू वक्त है तो बोले काहे हम कर रहे हैं इतनी बड़ी अगर विपत पड़ी है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रकाश हो, कोई एक पैसे की मदद किया है। हाँ, जो आ रहे हैं इनको इनके यहाँ मोटिवेट इनको कर रहे हैं, कोई बताए कि पैसे अगर कोई, मैं अपने बात कर रहा हूँ, कोई एक पैसे की इनकी मदद किया है? तो हाँ कुछ जानकारी है? पैसा हुआ दिया रहा है, कितना जानकारी है? 50,000 एक दे, 10,000 एक दे। 20,000 अनुरोध तू दिए नो और 30,000 वो दिए ना 50,000। और उनके का नाम हुआ है जो मिला? हाँ, पेट्रोल पंप पर राजू कितना कहेंगे? 50,000 ही दिया गया। 50,000 हम कहवे कह रहे हैं, 50,000 हमने मिला। 10,000 एक दे ले यहाँ बाद में 10 दिन के बाद में तो क्यों दिए वही उसका ना मतलब है, उसका 10 दिन एका लइया दिन उसका ना मतलब है। नहीं 50 बाबू का नहीं बताइए रहे हैं कि नाम बता रहे हैं का नाम? 30, 20, 50,000 रुपया सब 5,000 ऑफिस तैला 55,000 रुपया वाला ड्राइवर है कौन नहीं सी अंदर तक नहीं देंगे। एक मिनट देखो अभी बात हुई है, सब यही है। अब सुनो कहानी। दरोगा अपने हाथ में पैसा कभी नहीं लेता। कब बोले राजन वो नहीं दरोगा नहीं लेता है। 10-5 किया है। हाँ 5 ऑफिस करे हैं। तो वहाँ कौन दिक्कत है? मान लो 50,000 तो जैसे है तो वहाँ 5,000 कोई बात नहीं है। अब तो रही सवाल कि पैसा तुम्हें मिल जाता है, अब केहू का देखो सिखावे पे केहू आगे पीछे हमारे गांव हमारे जो चाहे वो हुई नहीं का बबाऊ पैसा मिल जाता है। हमारे जब देखा कहा वैसा करी है लग ना होगा नहीं भाई वहाँ पूरा फाद करे जरूरत नहीं है। एक ऑफर और है, अगर तुम नौकरी कर चाहत हो तो करवा दो। अच्छा परसों नरसों कोनो मास्टर लोग आ रहे हैं? हाँ कौन प्रकार से बता
ओम प्रकाश वहाँ पर कौन नहीं आए खाने के फोन फोन करिए ना कौन फाटा बोले है कहला भाई मैं लोग ले काट आई के डॉक्टर बोले बोले उसी वो उनके साथ हमेशा बदतमीजी किया है। जैसे नौकरी अकेडमी के लगे रहा ओम प्रकाश भी अप्लाई किया है, इन्हों अप्लाई किया है, संयोग से दोनों को लग गए, लेकिन वो बहुत ईर्षा रखे रहा इनसे। अब कई बार उल्टा सीधा बोल चुका रहा, अंतिम बार भी रिकॉर्डिंग कर रहा काट का है जाओ अब मैं रोड ढुका दो निकाल जुड़ा का वहीं रोड और वही आकर के गुमराह कर रहा है। बढ़िया हम पे देखो ऐसे बात है ना क्या हो अब तो हमन का तो बोला लो कि हो रहा है अनायास तो हमें उन्हें समझा देवे कि कौन भाषा में कैसे वो बात करी है। और दूसरा बात ये है कि मान लो यह कौन है बाबू सुना लो नहीं मान तो हर काम अगर नौकरी करते तो ना की नौकरी ना लगा रहा है नाते मामला वो है। अपने घर रहो का ससुर के तेर बाबू जहाँ अपन बोलिए या बोलिए तो लाभ कहीं मैंने पढ़ने बाबू भगवान को जा रहे हैं अच्छा क्या बार हुआ है तब से जब से ये बताई हो जैसे भी भैया के नमन के बोलाए रहे बोलो आप रहा है तो वो रहा मीटिंग रहा डोंट बिट को करा चाहत हो करबो नौकरिया वही करो छोटा बना भाई लोग 4 घंटा अब चलिए उठाओ कहां कहां करता है अब भैया हम लड़की ना लगाई लागे तो अपन चले अपन पहले करबो ना लड़की ना दो भाभी बनाओ कहीं लड़के आपने भैया नहीं कहा भैया अपन करबो तू पैसा अपने बचाइबो, लड़की आज ही ध्यान चली जाई 18 दिन में हम नौकरी ना करते यार तो वे अब ये निकला 4 लोग घरे आ जा ताकत तो मैं दादा ब्रह्म पैसा कहाँ दिया बना मकाल कहाँ रहा धैले रहा जौन दिया लान नौकरिया खातिर हुआ नौकरी करती जो हाँ ये है 50 पापा का ने एक कहा अरे ठीक बा धैले रहा मत देगा ये कहाँ रहा पैसा अभी कल हमसे तुमसे बात हुई थी ना। क्या कहे थे जब हम कहे कि संतोष से बात हुई 40-50 हजार पे, आप 1 लाख बात किए, जब हम 40-50 हजार बात किए तुम कहे कि पापा मजाक हमसे कह दिए ठीक। वो ये पैसा कहाँ था? पैसा जहाँ था इनके पास चाहे जहाँ रहा हुआ तुम्हें मिल गया पैसा गए हो तो वापस मिल गए अरे तो पैसा नहीं इसी के सोच नाते उनकी जान चल जाए तो पैसा क्या हो रहेगा? बकवास ना कर क्या बकवास है? वो आदमी है अभी ने पैसा महात्मा है, पैसा कमा देते हैं। क्या बताया समझाइए ना और जान कहे गए नौकरी पाएंगे बाबू ये हो पैसा खा ले बढ़िया नहीं रहा पहला तनख्वाह आएगा दूसरा तनख्वाह आ रहा है तो लोग लगा टमाटो आए ये हो नौकरिया नहीं लगा मैंने वो ड्यूटियां तो उनका रख दी कि हाँ सही जान तब कैसे हार्ट अटैक हुई उनसे वही पैसे उड़ाते तब क्यों आके रोते थे रोज कि मेरे साथ धोखा हुआ ये हुआ, मेरा सरकारी भी नहीं लगा। कई आदमी से माफी माफी मांग लेते कि मेरे साथ धोखा हुआ। जान ले जाओ बहुत हत्या तरफ गया होता है तो हम कहते हैं हमने हमरे कहा ना ये पैसा कहाँ रहा हुई रहे थे वो तुम्हारे घर आओगे ये जवाब मुझको बोला भाई भैया कैसे कही जवाब ये रोके रहे ना आखिर क्या करें मार उन कहा रहे अमन से भी डांटत रहे कि क्यों बता भैया इतना तो यह जानते रहे कि मान लो कुछ दिए लिए हुई है अपन काम अच्छा मान लो पैसा कभी देते हैं तो हम लोग को नहीं जानते उनका नौकरी लाग रहा है ड्यूटी करत रहे ना। अरे तो फंसाना नहीं चाहिए ना कि नहीं लगेगा सरकारी दे तो नहीं लगेगा। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन ऐसे में यार क्यों संग्री अगले बार नहीं करे चाहिए हो जान ले जब जब हो गया तो हम अब वापस बढ़ाना नहीं है तो पैसा दे रहे जो जब तक जिंदा रहे और वो एकदम जिंदा रहा कि रात लोग के रुक नहीं रहे हाँ तो रोज तो का जवाब का हाल चाल बाली का कर डेली क्या इतना बड़ा विश्वविद्यालय चलाने वाली टीम के पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है क्या कोई भी व्यक्ति ये कहकर कि यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला दिलाऊंगा, आपकी नौकरी लगवाऊंगा करके पैसे ले रहा है? और कौन वो व्यक्ति? वो है कुलपति का इस वक्त ड्राइवर। क्या विश्वविद्यालय के बाकी लोग भी इस नौकरी माफिया का हिस्सा थे? पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी है, अपने बच्चों के साथ अकेले खड़ी है। उनका बेटा अपने पिता को आज भी तलाश रहा है। एक पूरा परिवार बिखर चुका है क्योंकि किसी को अपनी ऊंची पहुंच का अहंकार था और उनकी ऊंची पहुंच के नीचे उन्हीं का ड्राइवर किस तरह की हरकतें कर रहा था। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, अब मामला ये मोहनिया थाने में पहुंच चुका है जहां एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत कुलपति के पास भी पहुंची। खुद के कुलपति उनका ड्राइवर तो ये सब कर रहा था, लेकिन अब तक कोई सस्पेंशन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं और सबसे बड़ी बात सिर्फ चुप्पी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद है।
मामला क्या है? मामला ये है कि इनके पिताजी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बस चलाने के लिए नौकरी कर रहे थे। कौन है ये आपके? हमारे साले जी है। अच्छा हाँ, तो इनके पापा जो थे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में मतलब बस कंडक्टर के लिए नौकरी मिला उनको। बोले कि इतना पैसा दीजिए आपको नौकरी मिलेगा, और नौकरी भी पक्का नहीं मिला, और पैसा मांगते गए कि और रिश्वत दीजिए हमको, आपको पूरा पोस्ट का नौकरी देंगे, पूरा सैलरी जो बोले थे। आपसे डिमांड कर रहा था पैसे? रोहित ने, वो कुलपत का जो ड्राइवर था, उन्होंने बोला कि इतना पैसा दीजिए। इन्होंने 60,000 उनको दे दिए थे और भी पैसे का डिमांड कर रहे थे। उनके पास पैसा नहीं था और पैसा वो डिमांड किए, उसी के टेंशन में हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद क्या आपको पैसा नहीं मिला? कुछ पैसा लाए थे घर पे देने के लिए, और हमको वो मतलब क्लियर मालूम नहीं है कितना दिए थे। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे थे जो घूस लिए थे उनके साथ है मतलब कार्रवाई हो और उनको उसकी सजा मिलना चाहिए। नौकरी है अभी आपके पास कि नहीं? नौकरी अभी नहीं मिला है आपको। इनके मतलब जो पिताजी गुजरे थे उनके जगह पे अभी किसी को नौकरी नहीं मिला। अगर कुलपति को पता है कि इस तरह की चीज हुई है या होती है, तो क्या कोई कदम उठाया जाना चाहिए? क्या विश्वविद्यालय के कुलपति अपने ड्राइवर के कारनामों से पूरी तरह से बेखबर थे? अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो यह बेईमानी है। क्या यह विश्वविद्यालय जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहां कुछ लोग दलाली का धंधा चला रहे हैं? अर्जुन प्रसाद की मौत को एक और फाइल बनाकर रख दिया जाएगा? क्या कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या कोई एक बार आकर ये सिस्टम को खड़खड़ाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं कि बताइए तो सही, आखिर वो व्यक्ति जिससे बार बार रिश्वत मांगी गई और वो रिश्वत देते देते थक गया और एक दिन उसको दिल का दौरा आ गया और उसकी मौत हो गई। इसे मौत माना जाए या हत्या, अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन आज सिस्टम ने एक और व्यक्ति को इसी तरीके से गला घोट कर मार दिया और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिला।